हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग किस टॉपिक से आज ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे आज के आपका एग्जाम का लेवल कैसा था। तो दोस्तों, अगर आप लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले शिफ्टों में है, तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे साथी, ये सभी क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यानी साथी, जिस टाइप के क्वेश्चन अभी तक एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल उस पर बेस्ड हम सभी क्वेश्चन बनाए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एसएससी ने एनालिसिस कराना जो है बैन किया हुआ है, इसलिए हम साथ ही आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप लोग साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। डेली हम आपको इसी तरीके से हर एक शिफ्ट के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे बड़े द्वीप की, तो ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व स्थित डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वस्थ घटक देश है। वह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो है द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड है। आप लोग इसको याद रखना दोस्त। क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें तो सबसे बड़े द्वीप की, तो ग्रीनलैंड द्वीप आपका सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्यौहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है। यानी नुआखाई त्यौहार जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका साथी फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बता दें, फेस्टिवल के हर एक शिफ्ट में साथी एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना फेस्टिवल वाले। बात करते हैं अगर नुआखाई की, तो नुआखाई त्यौहार भारत में मुख्य रूप से पश्चिम ओडिशा के लोग द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। इस त्यौहार को मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। कहाँ पर? तो ओडिशा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता था। तो महाकवि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उनके लिखे गए अधिकतर ग्रंथ जो हैं पौराणिक कथाओं पर आधारित थे। तो अगर बात करें शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो नाम याद रख लेना दोस्त, जो है कालिदास को जो है कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। तो आपको बता दें दोस्त, नृत्य वाले भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपका एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो नृत्य वाले भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। अगर हम बात करते हैं यक्षगान की, तो यक्षगान भारत के कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य नाट्य है, जो कि एक प्रशंसनीय शास्त्रीय पृष्ठभूमि के साथ किया जाने वाला अनोखा नृत्य है। कहाँ पर किया जाता है? तो कर्नाटक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। देखिए, झारखंड की अगर हम बात करते हैं, झारखंड जो भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी रांची है। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को लगती है। इस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी एशियाई कोयल है। कौन सा पक्षी है? तो एशियाई कोयल आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे भारत में कब मनाया जाता है। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे पूछा गया है, भारत में कब मनाया जाता है। तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे पूरे भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में महिलाओं के साथ हुए भेदभावों को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला समितियां बनाई है। कौन सा भारत का पहला राज्य है? तो त्रिपुरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। त्रिपुरा जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला समितियां बनाई हैं। तो ये आपका साथी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका साथी करंट अफेयर्स का देखने को मिल रहा है। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है किसको कंप्यूटर आधारित ज्ञान इंजन कहते हैं। तो दोस्त, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि इसमें आपके ऑप्शन कौन कौन से देते हैं। इसमें अगर वॉल्फ्रेम अल्फ़ा दिया जाए तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वॉल्फ्रेम अल्फ़ा एक गणितीय ज्ञान सर्च इंजन है जिसको सटीक और संक्षिप्त सूचना देने के लिए बनाया गया है। यह सर्च इंजन गूगल की तरह बिल्कुल होता है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, किसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया था। तो देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर हम हिस्ट्री के वेटेज की बात करें दोस्त, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका पूरा हिस्ट्री का पूछा जा रहा है। तो इसको याद रखना। अगर बात करें हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने शुरू किया था, तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने शुरू किया था। इस इमारत की मुख्य इमारत मुगल सम्राट है और इसमें हुमायूं की कब्र सहित अन्य जो है राजसी लोगों की भी कब्रें हैं। तो हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वो हाजी बेगम ने किया था। तो हाजी बेगम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रस्तावित किया था, तो पारिस्थितिकी के क्षेत्र का एक प्रारंभिक प्रस्तावक अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री एजे टेंसली हैं, जो विज्ञान में उन्होंने एक पारिस्थितिकी तंत्र के विचार का परिचय दिया था। टेंसली को 1950 में नाइट की उपाधि दी गई और 1915 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी चुना गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रस्तावित किसने किया था, तो एजी टेंसली बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आधुनिक नृत्य के जनक कौन हैं। आधुनिक नृत्य के जनक के नाम पूछा जा रहा है दोस्त। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है। उन्होंने पारंपरिक भारतीय नृत्य रूपों में से पश्चिमी नाट्य तकनीकों को अपनाकर आधुनिक नृत्य की एक नई शैली विकसित किया था। किसने किया था, उदय शंकर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था। तो धन निष्कासन सिद्धांत की बात करें दोस्त, याद रखना दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जिन्होंने इसे अपनी 1867 की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किया था। तो दोस्त याद रखना धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब यहाँ से इनके पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अनुच्छेद से रिलेटेड पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 क्या है। 141 की बात की जा रही है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी भारतीय संविधान और इसकी उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्राथमिक सामग्रियों के डिजिटलीकृत, संपादित और पैराग्राफ क्रमांकित संस्करण ब्राउज करें। तो ये आपका साथी आर्टिकल 141 पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था। शुंग राजवंश की अगर हम बात करते हैं, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। उन्होंने 185 ईसा पूर्व से अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और शुंग साम्राज्य की स्थापना किया था। तो शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। बात करते हैं तालीकोटा के युद्ध की, किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी, यह युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाएं भी शामिल थी। यह युद्ध विजयनगर के मंत्री राम राय के नेतृत्व में विजयनगर की हार का कारण बना था, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो ये क्वेश्चन साथी आपके जो है जीके जीएस के थे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी शिफ्टों में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उस पर बेस्ड हम आपके सभी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको साथ ही इन सभी क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अगर हम जीके जीएस के लेवल की बात करें दोस्त, इसका लेवल किस तरीके से आ रहा है, तो इसका लेवल अब आपका जो है मॉडरेट टू हार्ड हो गया है, क्योंकि साथ ही इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग साथ ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में लगभग आपके इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बाकी हम आपको साथ ही डेली इसी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी अब हम बात करते हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में देखेंगे दोस्त, आपका पैसेज से आपके पूरे 5 क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो पैसेज को आप लोग सभी प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी पैसेज आपको देखने को मिले, क्योंकि पैसेज का थोड़ा सा जो है लेवल है वो आपका हार्ड आ रहा है, क्योंकि ये पैसेज थोड़ा सा लेंदी है, बड़े हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सभी पैसेज को पढ़ेंगे, तभी सभी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर पाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप लोग देख लेना, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पैरा जंबल के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक का प्रैक्टिस करना, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। वॉइस का आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है। नरेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिनोनिम से आपके साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंटोनिम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
एडियम फ्रेजेस से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेलिंग एरर के आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंग्लिश में आप लोग साथी इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना, यहाँ से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। अगर हम इसके लेवल की बात करें कि इंग्लिश का लेवल क्या है, तो इसका लेवल आपका मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा ईजी है ना ही ज़्यादा हार्ड है, इसका लेवल थोड़ा सा ठीक है। बाकी अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ में आपका जो है एवरेज के क्वेश्चन देखने को मिला है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोमेट्री से क्वेश्चन आया, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया, एल्जेब्रा से क्वेश्चन आया, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए। मैथ में यहाँ से साथ ही आपका आज ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम इसके लेवल की बात करें कि मैथ का लेवल किस तरीके से है, तो इसका लेवल साथ ही थोड़ा सा जो है मॉडरेट टू टफ है, क्योंकि थोड़ा सा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपका लेंदी आ रहे हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम टेकन है। तो आप लोग साथी जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देने का प्रयास करना, क्योंकि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे तभी आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी अगर हम रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करें दोस्त, रीजनिंग का क्या लेवल है, तो इसमें आपके साथ ही सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे गए, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे गए, न्यूमेरिकल सीरीज़ के क्वेश्चन आए, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन आए, अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन आए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया, वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइस से क्वेश्चन आया, नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी रीजनिंग में अगर हम साथी लेवल की बात करें कि इसका लेवल क्या है, तो इसका लेवल आपका साथी ठीक है, आप ईजी टू मॉडरेट इसे बोल सकते हो, क्योंकि इसका लेवल साथी थोड़ा सा ठीक है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे तो आप आराम से सभी क्वेश्चन को इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी दोस्त आज की अगर हम ओवरऑल लेवल की बात करें तो आपका ओवरऑल जो लेवल था मॉडरेट टू आपका टफ है। इसलिए आप लोग साथी अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आने वाले अगले शिफ्टों में है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, जो जो टॉपिक पता है यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करना। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इसी तरह से डेली एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलेंगे दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।